सबसे पहले आईफोन एयर इग्नोर। गाइस सीधा मुद्दे पे आता हूं। 4 नए आईफोन आ गए हैं, आईफोन 17 बेस, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स, और इस बार आईफोन 17 प्लस नहीं है। सारे आईफोन्स के दाम बढ़ गए हैं एक्सेप्ट बेस के, और फ्लिपकार्ट सेम टाइम पे गारंटी कर रहा है कि आईफोन 16 सीरीज पे काफी बड़ा डिस्काउंट देगा। मोटा मोटा अगर आप आईफोन लेने की सोच रहे हैं तो काफी एक्साइटिंग मोमेंट है आपके लिए। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा इन नए आईफोन्स के बारे में, और आपको आईफोन 17 सीरीज का ही फोन लेना चाहिए या पुराने आईफोन 16 सीरीज का चल जाएगा, वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। सबसे पहले आईफोन एयर इग्नोर। गाइस 1,20,000 रुपए का फोन है और आपको उस दाम पे एक कैमरा मिलता है, नो अल्ट्रा वाइड, नो टेलीफोटो। ऊपर से आपको 2040 स्लो चार्जिंग मिलती है, जबकि प्रो और बेस में 40 वॉट की चार्जिंग मिल रही है। और इस साल जितने भी आईफोन लॉन्च हुए हैं उनमें से सबसे कम बैटरी है इसकी। और गाइस एक स्पीकर देखो, गाइस हमें पता है कि आईफोन के स्पीकर्स बहुत अच्छे साउंड करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकता एक स्पीकर के साथ तो नहीं। और कहने को इसमें A17 Pro का A19 Pro चिप तो है, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा हाई एंड फीचर जो अनलॉक करता है वो ये यूज ही नहीं करता। मतलब इसमें A19 Pro चिप डाला ही क्यों फिर? और फिर भी 1,20,000 का बेच रहे हैं। मतलब इस तरह की हरकत ना सिर्फ एप्पल ही कर सकता है। यार देखो, एक बात तो कमाल है कि इन्होंने सब कुछ इतने से कैमरा प्लेटो एरिया में सब फिट कर दिया है, काफी क्रेजी इंजीनियरिंग है, लेकिन फोन जो है काफी फालतू है, वो भी बहुत ही घटिया प्राइस पे। इग्नोर। गाइस अगला है आईफोन 17 बेस, एंड आई थिंक पूरे लॉन्च पे ना 17 बेस जो आया ना, आई थिंक बेस्ट है, क्योंकि ये लगभग 17 प्रो जैसा ही है लेकिन काफी कम दाम का। जैसे गाइस इसमें सेम प्रो मोशन डिस्प्ले आ गई है जो आपको अभी तक सिर्फ प्रो फोन्स में मिलती थी। 6.3 इंच की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। मतलब बस इतना ही अगर देखा जाए ना तो बहुत बड़ा रीजन है बेस लेने का। और सुनो, आईफोन 17 बेस और प्रो दोनों में आपको सेम डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलती है, सेम एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है, और अब दोनों ही एल्यूमिनियम के बॉडी में आते हैं। जैसे गाइस पहले 15 प्रो एंड 16 प्रो टाइटेनियम बॉडी में आते थे जो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और हल्के भी होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। तीसरा, आईफोन 17 बेस का अल्ट्रा वाइड कैमरा, मेन कैमरा एंड सेल्फी कैमरा अब सेम है जो आपको प्रो में मिलता है। मतलब फर्क और कम हो गया है। और गाइस अगर आप प्राइसिंग भी देखेंगे तो इंडिया में आईफोन 17 बेस का प्राइस लगभग उतना ही पड़ता है जितना लोगों को यूएस में पड़ता है, लेकिन अगर आप प्रो सीरीज को चेक करेंगे तो अभी भी वो बहुत महंगा है एज कंपेयर टू यूएस की प्राइस से। देखिए गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि आईफोन 17 बेस सस्ता है, मैं बस ये कह रहा हूं कि अब इस प्राइस पे आई थिंक सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आईफोन है ये आज तक का। हाँ, अब जो मेजर चीज आप मिस करेंगे वो ये है कि प्रो में आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है जो आपको बेस में नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियसली गाइस प्रो मैक्स में काफी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा फीचर्स आई थिंक ऐसे हैं जो आपको और मुझे एवरीडे यूज में ना बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं ना, उनकी बात कर ही लेते हैं, प्रो मैक्स की बात करते हैं। गाइस इस बार ना प्रो सीरीज सच में इस तरह से डिजाइंड और स्पेक्ड है कि लगता है कि सिर्फ प्रो यूज के लिए ही बनी है। गाइस पहले तो ना मुझे लगता है आईफोन ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बहुत करता है। देखो जब उन्होंने 15 प्रो इंट्रोड्यूस किया था टाइटेनियम के साथ जो हल्का और स्ट्रॉन्ग, उन्होंने क्या कहा था? And we are thrilled to introduce our astonishing new titanium design. This is the most premium material we've ever used. The titanium is incredibly strong and durable. और अब उनको लगता है हाँ हल्का और तगड़ा तो है लेकिन गर्म बहुत होता है। So we started again from solid aluminium. खैर, प्रो और प्रो मैक्स में नया क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले और नोटिसेबल चेंज तो ये है कि कैमरा हाउसिंग जो है वो काफी बड़ी हो गई है। तो अब कोई देख के ये नहीं बोलेगा कि ये 16 प्रो, 15 प्रो, 14 प्रो तो नहीं है। दूसरा, नया और ज्यादा पावरफुल A19 प्रो चिप डाल दिया है, लेकिन ज्यादा एक्साइट मत हुई, इस पे लेके मुझे है मेरे कुछ थॉट्स। डिस्प्ले सेम लास्ट ईयर जैसी ही है, लेकिन 3 टाइम्स ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, और इस बार इन्होंने एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाल दी है। देखो सैमसंग ने पहले किया था, ये अब बस कैचअप कर रहे हैं। अच्छा, बैक पे भी इन्होंने सेरेमिक शील्ड लगा दिया है जिससे इसकी रेजिस्टेंस टू क्रैक जो है 4 टाइम्स बेटर हो गई है। तो अब आपको कम आईफोन दिखेंगे जिनकी कमर 2TV दिखेगी। अगला, सेल्फी कैमरा भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया है टू 18 मेगापिक्सल। ये वही है जो अब आपको बेस में भी मिलेगा। और इस बार तो गाइस इन्होंने बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ा दी है और चार्जिंग स्पीड भी बढ़ा दी है। बट मुझे सच्ची में लगता नहीं है कि स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो कोई खास बढ़ेगा, लगभग उतना ही जितना अभी चलता है। कैमरास की बात करते हैं तो इस बार तीनों कैमरास 48 मेगापिक्सल के हैं, इंक्लूडिंग वो 4x टेलीफोटो लेंस। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट ईयर तक 5x टेलीफोटो था, वो अब गिर के
4x हो गया है, लेकिन इस बार आपको 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम का भी ऑप्शन मिलता है। और गाइस अब आपको 40x जूम तक का ऑप्शन मिलता है, जो पहले आई थिंक सिर्फ 25x तक ही कैप था। तो ऑल इन ऑल आपको अब जूम रेंज काफी बढ़िया मिलती है। और गाइस एक चीज जो आई थिंक बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि इस बार ना कैमरा हाउसिंग के अराउंड एप्पल ने एंटेना इंटीग्रेट कर दिया है। इससे आपकी सेल रिसेप्शन भी बेटर होगी और वाईफाई की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी ये काफी अच्छी पकड़ेगा। लेकिन गाइस अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सिवाय वो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के ना, जो इस बार के 17 प्रो फोन्स हैं वो पिछले साल के प्रो फोन से बहुत ज्यादा अलग फील नहीं होंगे। मतलब गाइस आप A19 प्रो चिप में ऐसा क्या कर लेंगे कि उसकी आप ट्रू पोटेंशियल फील कर पाएंगे। बैटरी बढ़ा दी है लेकिन सच में ये फिर भी एक दिन से ज्यादा लास्ट नहीं करेगा। और ये जो 25x जूम का 40x जूम दे दिया है, आप कितने फ्रीक्वेंटली उसको यूज करेंगे। इनफैक्ट 17 प्रो पहले से ज्यादा हैवी है, 15,000 रुपए ज्यादा महंगा है और ये मेरे हिसाब से ना गर्म होगा। बट चलिए ठीक है, आने दीजिए फोन को। आई थिंक तब पता चलेगा कि ये एल्यूमिनियम का जो इन्होंने डिसीजन लिया है ठीक था या नहीं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि A19 प्रो चिप का काम क्या है। इसीलिए ताकि आप विजुअली डिमांडिंग गेम्स खेल पाए जिनके नाम भी आपने शायद कभी सुने नहीं है, या आप वीडियोस इस वे से रिकॉर्ड करें जो आप सोच भी नहीं सकते, या उन फॉर्मेट्स में जो आपके कभी कोई काम ही नहीं आएगी। देखो गाइस बहुत बढ़िया चीजें हैं, लेकिन ये सच में प्रोफेशनल यूज है। आपके और मेरे लिए एवरीडे यूज में ये सब चीजें कभी काम नहीं आएंगी। और इसीलिए जो iPhone 17 बेस में A19 चिप है ना, बहुत है। तो अब यही सवाल आते हैं कि कौन सा आईफोन लेना चाहिए फिर। देखो आईफोन एयर तो बिल्कुल नहीं। अब 17 और 17 प्रो के बीच में तो मेरे हिसाब से 17, अगर आपको जबरदस्ती पैसे नहीं खर्च करने हैं। हाँ, अब अगर आपको 17 प्रो के कलर्स चाहिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट जो 50,000 रुपए का प्राइस गैप है स्पेशली इंडिया में 17 और 17 प्रो के बीच में, कोई सेंस नहीं बन रही है 17 प्रो की। अब iPhone 17 और 16 प्रो के बीच में आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज पे कह रहा है कि वो 16 प्रो बेचेगा 70,000 रुपए में। देखिए पहली बात तो वो 128 GB है, तो वो मत लीजिएगा आप, 256 मिनिमम सोच के चलिए। खैर मिलेगा तो वो भी शायद 80,000 में मुश्किल से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको 1 लाख के नीचे भी 16 प्रो 256 GB मिल जाता है ना, और अगर आप उतना बजट खींच सकते हैं तो iPhone 17 से वो बेटर डील है। और आखिर में उन लोगों का क्या जिनको iPhone 17 चाहिए था लेकिन बड़े साइज में और प्रो मैक्स वाला बजट नहीं था, यानी iPhone 17 प्लस। खैर वो तो है नहीं, iPhone Air है लेकिन बैटरी कम और बहुत महंगा है। आपके लिए ना 16 प्रो मैक्स इज द क्लोजेस्ट। क्या करें। एक और चीज, iPhone 16, iPhone 15 इनका क्या बेस वर्जन। देखिए अब iPhone 17 आ गया है 120 हर्ट्ज में और अब 2025 चल रहा है गाइस, तो अगर हो सके और बजट आपका अलाउ करता हो तो कोशिश कीजिएगा कि अब आप 120 हर्ट्ज वाला ही बेस वर्जन ले, iPhone 16 और 15 ना ले। खैर इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और वो बेल आइकन को क्लिक करके ना ऑल जरूर मार्क कर दीजिएगा। बहुत हेल्प मिलती है चैनल को। मिलते हैं।